आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही चटपटी और लजीज किस्म की राजमा दाल की रेसिपी। यकीन करें ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये लोबिया दाल उतना ही फायदा देती है जितने आप फिश और चिकन खाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीका लोबिया दाल बनाने का। बगैर बॉईल किए किस तरह से मज़ेदार सी चटपटी सी लोबिया दाल बनाई जाती है आज की वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर में 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे जी प्याज, जो कि हमने 2 मीडियम साइज के लिए थे, जिन्हें हमने चॉप सा कट कर लिया है। प्याज ऐड कर लेने के बाद जो है हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्याज़ों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। बहुत टेस्टी, बहुत चटपटी और बहुत ही करारी किस्म की ये लोबिया दाल की रेसिपी है और फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होती है। तो लीजिए, माशाल्लाह से प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा से ताकि प्याज जले नहीं। और साथ में ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। आप चॉप कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और हल्का सा भून लेंगे जिंजर गार्लिक को प्याज़ों के साथ, ताकि एक मज़ेदार सी टेस्टी सी खुशबू आने लग जाए। अब इसके साथ ही हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये जस्ट कलरिंग के लिए है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया जो कि पिसा हुआ है, हाफ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला। अब यही स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब जो है मसाले को भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद टमाटर, जिन्हें हमने चॉप सा कट कर लिए है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम दोबारा से मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे कि जब तक कि हमारा मसाला अच्छी तरह से ऑयल नहीं सेपरेट कर जाता, और दूसरा जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। लगभग आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो 3 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से मसाला हमारा एकदम बेहतरीन किस्म का भून चुका है और ऑयल भी माशाल्लाह से अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर मैं बता दूं कि कुछ लोग लोबिया दाल को राजमा दाल भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने राजमा ही दाल ली है, जो कि हमारे पास 300 ग्राम है। इसे हमने 6 से 7 घंटे तक भिगो के रखा था और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं काफ़ी फूल चुकी है। अगर आप भी इसी तरह से इसे ज़्यादा देर तक भिगो के रखेंगे तो ये साइज़ में डबल हो जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है। तो इसे जो है हमने भिगो दिया था और देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो मतलब इसे गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इसे साइड पे करते हैं और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब जो मसाला हमने भून लिया था इसमें हमने राजमा दाल को ऐड कर दिया है। जब आप मेरे बताए हुए तरीके से इस राजमा दाल को बनाएंगे ना, तो यकीन करें खाने वाले प्लेटें क्या उंगलियां भी चाटते हुए जाएंगे, क्योंकि बहुत टेस्टी, बहुत लजीज, चटपटी सी बनती है। अब इसमें पानी शामिल करेंगे, जो कि हमारे पास 2 गिलास है। पानी शामिल करने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। रेसिपी को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएं। इंशाल्लाह से आपकी राजमा दाल भी बहुत टेस्टी बनने वाली है। ऊपर से हमने प्रेशर लगा दिया है जी 10 मिनट तक। तो मिलते हैं जी 10 मिनट बाद। तो फाइनली 10 मिनट हो चुके थे। तो हमने प्रेशर को ऊपर से जब भाप निकल गई थी तो रिमूव कर लिया था और माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार सा ये हमारी राजमा दाल बनी है। इसको हमने एक दफ़ा से मिक्स कर लेना है और मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये हमारी राजमा दाल गल चुकी है। तो इतनी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत गर्मा गर्म थी लेकिन गल बहुत अच्छी गई थी। तो अब जो है हमारी राजमा दाल बन चुकी है। शोरबा भी परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो इस स्टेज पर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसके ऊपर हमने कुछ कटी हुई मिर्चें शामिल कर देंगे। तो फाइनली माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी हमारी चटपटी सी राजमा दाल को हमने जी कर लेना है सर्व।
यकीन करें बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाने वाले हैं और एक चपाती की जगह 2 चपातियां खाएंगे। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, रेसिपी को ज़रूर से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और ईजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। मैंने इसे चपाती के साथ सर्व किया है, आप पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको मेरी इजी सी राजमा दाल की रेसिपी कैसी लगी। यकीन करें खाने में एकदम चटपटी और बहुत ही लजीज किस्म की है। इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।